कि खुदा की राह में जो भी क़याम करते हैं, कि खुदा की राह में जो भी क़याम करते हैं वो अपना खुद में ऊंचा मकाम करते हैं। फरिश्ते करते हैं उनके सलामती की दुआ जो अपने भाई को पहले सलाम करते हैं। सलाम मोहब्बत के साथ फरकान फैजी को कबूल कीजिए। अस्सलामु अलैकुम हज़रात, सरे शाम से अब तक आप हज़रात इस खूबसूरत तक़रीब सईद से महजूद हो रहे हैं। उर्से रहमानी कॉन्फ्रेंस में आने वाले तमामी अहबाब का फरकान फैजी बहैसियत नाज़िम इस्तक़बाल करता है, खैर मक़दम करता है, आपको वेलकम कहता है। हज़रात, मुझसे पहले तकरीबन 3 नाज़िमों की निज़ामत आपने समाअत कर ली है और अभी भी बहुत सारे नाज़िम हज़रात हैं जो बचे हुए हैं, मेरे बाद वो आएंगे। हर आने वाला नाज़िम आपसे गुजारिश कर रहा है कि आप तशरीफ रखें। हुजूर साहिब सज्जादा अल्लामा अरशद निज़ामी साहब ने इतने खूबसूरत शामियाने का इंतजाम, इस कालीन, इस दरी का एहतमाम सिर्फ आपके लिए किया है। सरकारे महिबा के दरबार में मुल्क हिंदुस्तान के चीदा शोरा, खुतबा, उदबा, वक़बा, मशाइख़ीन इज़ाम को सिर्फ आपकी ज़ियाफ़त क़ल्बी के लिए मदऊ करके सरज़मीन पुखरैरा शरीफ पे उतार दिया है। मगर जितनी मोहब्बत का मुज़ाहिरा खानवादे सरकारे महिबा के तमाम अफराद पेश कर रहे हैं, वो मोहब्बतें आपके जानिब से मिल रही है। मैं निज़ामत के सिलसिले का आगाज करूं उससे पहले आपसे गुजारिश कर रहा हूं, जो मेरे भाई खड़े हैं, आप लोग बहुत खूबसूरत लोग हैं, सरकारे महिबा के दीवाने हैं। मुझे मालूम है कि जलसे में दाना लोग ज्यादा नहीं आते हैं, अब सिर्फ नबी के दीवाने लोग आते हैं। तो जो दीवाने हैं, जो सरकारे महिबा की दीवानगी में पुखरैरा शरीफ की सरजमीन और इस खूबसूरत पंडाल के आसपास खड़े, उनसे मैं गुजारिश कर रहा हूँ, आपसे मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि अगर वाकई आप शायर इंटरनेशनल हजरत असद इकबाल कलकत्तवी की शायरी सुनना चाहते हैं, शहनशाह नगमात व तरन्नुम शायर आज़म हिंदुस्तान अलहाज मुबारक हुसैन मुबारक गिरिडीह झारखंड की शायरी सुनना चाहते हैं, वाकई आप शहनशाह नगमात शायर इस्लाम हजरत तौक़ीर इलाहाबादी की शायरी सुनना चाहते हैं, वाकई आप अगर हजरत इमरान रज़ा गयाबी की शायरी सुनना चाहते हैं। हजरत अल्लामा अरशद निज़ामी साहब क़िबला ने अभी मुझसे फरमाया कि 2 घंटे जनाबे असद इक़बाल पढ़ेंगे इंशाअल्लाह और 1 घंटे से 1.5 घंटे तक हजरत मुबारक हुसैन मुबारक की शायरी। तो क्या इतने वक्त तक आप खड़े होकर के सुनेंगे? आपसे गुजारिश कर रहा हूँ। एक शायर ने कहा था कि नूर ईमा पे करे हुस्ने वफा बन जाइए। जितने हमारे भाई खड़े हैं उनकी नज़र में ये कता कर रहा हूँ, नूर ईमा पे करे हुस्ने वफा बन जाइए। अरे ताजे शाही के लिए दस्ते गदा बन जाइए, क्या नूरे ईमा के लिए, नूरे ईमा के लिए दस्ते गदा बन जाइए, ताजे शाही के लिए दस्ते गदा बन जाइए। बाद में बन लीजिएगा आप शेख मोहतरम, अरे आइए पहले गुलामे मुस्तफा बन जाइए, बाद में बन लीजिएगा, बाद में बन लीजिएगा आप शेख मोहतरम। आइए पहले गुलामे मुस्तफा बन जाइए, आइए पहले गुलामे मुस्तफा बन जाइए। भाई मेरे, जिनको इस बात का एहसास है कि गुलामे मुस्तफा हैं, गुलामे हुसैन हैं, उनसे मैं मुअद्दिबाना गुजारिश कर रहा हूँ कि अब दोबारा किसी नाज़िम को ये कहने की जरूरत पड़े कि आप पंडाल में आके बैठ जाएं। ये पुखरैरा शरीफ की सरजमीन है, सीतामढ़ी वो खित्ता है बिहार का जिस खित्ते को इल्म से ताल्लुक है, अदब से ताल्लुक है, तहजीब से ताल्लुक है, सकाफत से ताल्लुक है, और जिस जगह का ताल्लुक अदब से हो, तहजीब से हो, तमद्दुन से हो, वहाँ के लोग अगर नबी की नात खड़े होकर सुने तो मैं इसको अक्लमंदी तस्वुर नहीं करता हूँ। अगर आप वाकई में आशिक़े रसूल हैं, आपके दिल में सरकारे महिबा की मोहब्बत है, तो उस मोहब्बत का वास्ता मैं पेश कर रहा हूँ। अगर वाकई में आप सरकार की बारगाह में इस नियत से आए हैं कि सरकारे महिबा का फैजान आपको मिले, तो आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि आप बैठे। जितने अफराद बैठे हुए हैं उनकी नजर भी मैं एक कता करूंगा।
माशाअल्लाह हुजूर साहिबे सज्जादा की जानिब से इशारा हो रहा है। देखें आप हजरात जो लोग बैठे हुए हैं बहुत खूबसूरती के साथ बैठे हैं, मगर थोड़ी सी जहमत कीजिए, थोड़ी सी जहमत कीजिए, इंशाअल्लाह अज़ीज इस खूबसूरत प्रोग्राम में रंग भर जाएगा। एक से एक जलवे मिंबर शरीफ पर मौजूद हैं, सबसे आप मुलाकात करेंगे। हजरात के वो सरजमीन है सरजमीन पुखरैरा शरीफ जिसने मसलके आला हजरत के अकाईद व नजरियात के फरोग के साथ साथ उर्दू ज़बान अदब को भी बहुत फरोग दिया है। उसी का ये नतीजा है कि आम रिवायती जलसों से हट करके आज कुल हिंद तरही नातिया मुशायरा क्या कहने तरही नातिया मुशायरा के है और इस सरजमीन को दूसरा बरेली शरीफ कहा जाता है। तो जिस तरीके से तरही मुशायरे को बरेली शरीफ के सामईन सुनते हैं, मैं चाहता हूं कि पुखरैरा शरीफ के भी जितने हमारे सामईन और क़ारीन हजरात हैं सब बरेली शरीफ का रंग और तेवर दिखाएंगे तो इंशाअल्लाह मजा आएगा। हजरात चूंकि ये रिवायती और इल्मी अदबी सरजमीन है, इसलिए मैं भी एक रिवायत की पासदारी करते हुए, बुजुर्गों की रिवायत की पासदारी करते हुए अपने निजामत का आगाज एक हमद के क़ता से एक हमदिया क़ता से। आज जो मजहबी जलसों से सबसे तेजी के साथ रिवायत खत्म हो रही है, उस रिवायत का नाम है हम। मैं हम का क़ता पढ़ के तमाम उलमा शोरा की मोहब्बतें और आपकी ताईद चाहता हूँ। शेर सुने के करम का साया वो दश्ते अलम में देता है। जरा मोहब्बत के साथ आप लोग जी लगा के एक दफा सवाब की नियत से कहें सुभान अल्लाह, और मोहब्बत की लौ को तेज करें और मोहब्बत के साथ कह दें या रसूल अल्लाह। करम का साया वो दश्ते अलम में देता है, अरे वही सलीक़े परवाज़ हम में देता है। क्या करम का साया वो दश्ते अलम में देता है, वही सलीक़े परवाज़ हम में देता है। अरे खुदाए पाक की कुदरत का तो जवाब नहीं, वो रिज़्क़ बच्चे को माँ की शिकम में देता है। क्या खुदाए पाक कुदरत का तो जवाब नहीं, क्या खुदाए पाक की कुदरत का तो जवाब नहीं, वो रिज़्क़ बच्चे को माँ की शिकम में देता है। जितने अफराद बैठे हुए हैं उनके लिए मैं एक क़ता पढ़ता हूँ कि हर एक मसाई पे दुनिया से कट के बैठे हैं। जरा आप तो कह दें सुभान अल्लाह। देखिए जितनी आवाज आपको मिलनी चाहिए उतनी आवाज मिल नहीं रही है। एक दफा वो नारा लगाएं जिस नारा के लगाने के बाद मुर्दा मजमे में भी जान पैदा हो जाती है। एक दफा जी लगाएं, जी लगा के कहें लब्बैक या रसूल अल्लाह। देखिए आप हिंदुस्तान में नबी की नात सुन रहे हैं, नबी का जलसा सुन रहे हैं, लगना चाहिए कि ये ख्वाजा का हिंदुस्तान है। दोनों हाथों को फिजा में लहराएं, मोहब्बत के साथ कहें लब्बैक या रसूल अल्लाह। अभी भी बहुत सारे अफराद हैं जो गहमा गहमी के शिकार हैं, अफरा तफरी के शिकार हैं। आप महफिले रसूल में बैठे हैं, मुकम्मल अदब के साथ बैठे, जरा और मोहब्बत के साथ बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। चर्चा के हर एक मसाई पे दुनिया से कट के बैठे हैं, नबी के इश्क में बेहद सिमट के बैठे, क्या हर एक मसाई पे दुनिया से कट के बैठे हैं, नबी के इश्क में बेहद सिमट के बैठे हैं। अकीदतों की बिछाकर जमीन पर चादर, अकीदतों की बिछाकर जमीन पर चादर, रज़ा के चाहने वाले हैं डट बैठे। क्या अकीदतों की बिछाकर जमीन पर चादर, रज़ा के चाहने वाले हैं, रज़ा के चाहने वाले हैं डट बैठे हैं। हजरात अब मैं बिला ताखीर व तमहीद के एक खूबसूरत शायर, एक खूबसूरत आवाज, एक बेहतरीन तरन्नुम रखने वाले शायर को आवाज देने जा रहा हूँ, जिनसे मेरी मुराद पैके इखलास व वफा नाज़िशे शेर व सुखन हजरत इमरान गयावी है। खूबसूरत नारा लगाएं और हजरत इमरान गयावी का इस्तेमाल करें। नारे तकबीर। देखिए वो दमखम नजर नहीं आ रहा है। मैंने एक कथा कहा था अभी हालिया दिनों कि आती जाती हुई सरकार से डरते ही नहीं। शहबाज भाई इसे जरूर आप अपलोड करेंगे कि आती जाती हुई सरकार से डरते ही नहीं। अरे हम किसी एटमी हथियार से डरते ही नहीं। अगर शायरी की कद्र जानते हैं तो जरा मोहब्बत के साथ कह दें सुभान अल्लाह। आती जाती हुई सरकार से डरते ही नहीं,
हम किसी एटमी हथियार से डरते ही नहीं, पूरी ताकत से लगाते हैं नबी का नारा, अहले दिल इश्क के इजहार से डरते हैं। जब पूरी ताकत से लगाते हैं नबी का नारा, अहले दिल इश्क के इजहार से डरते ही नहीं। लगना चाहिए कि दिल वाले अफराद बोल रहे हैं। खूबसूरत नारा लगाए, हजरत इमरान क़यावी का इस्तकबाल करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सरकारे मुहिब्बत, उर्से रहमानी कॉन्फ्रेंस, हजरत इमरान क़यावी, नारे तकबीर, नारे रिसालत।